बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज़्ज़त में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिवायतों की लज़्ज़त एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम आपको सिखाते हैं डिफरेंट रेसिपीज़ जिनका ताल्लुक किसी न किसी इलाके से होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको दिल चाह रहा है कि आप पेशावरी चपली कबाब खाएँ तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पेशावर तो जा नहीं सकते, तो वही वाला जायका आप अपने किचन में कैसे लेकर आएंगे, ये सब कुछ हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे अगर बात की जाती है पंजाबी मुर्ग छोले, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? आप पंजाब तो नहीं जाएंगे। तो जनाब, अगर आपको किसी भी इलाके की, किसी भी शहर की कोई चीज़ खाने का दिल चाह रहा है तो हम वहाँ से चुन चुन के सीक्रेट रेसिपीज़ लेकर आते हैं, अपने किचन में बनाते हैं, अपने शेफ़ को बुलाते हैं ताकि उनसे हम भी सीख सकें, आप भी सीख सकें और हमारे किचन की रौनक के साथ साथ आपके किचन की रौनक भी बन सके। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी आज की शेफ़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज हमारे किचन में वो कौन सी रेसिपी को रौनक बनाने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं तैयबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा तैयबा, सबसे पहले तो मुझे बताएं आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली तो पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मेरी सिंधी कराची में रह रही हूँ। ठीक है, तो रिसेंटली ये कराची में रहती हैं और बिलोंग पंजाब से करती हैं। अब इनसे पूछते हैं कि हमारे किचन में आज ये क्या बनाने वाली हैं? मैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है केले के पकोड़े। एक्चुअली एज अ बिजनेस स्टूडेंट हमें अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला कि आप कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप आइडिया लेकर आएँ जो कि मार्केट में एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है। तो एज अ पैलेस्टाइन बार हमने देखा कि मेरे पूरे ग्रुप ने हमने ये सर्च किया कि हम कुछ अल्टरनेट्स लेकर आएँ, तो हमने बनाना चिप्स पे काम करना शुरू किया। ओके। तो उसके साथ साथ ये आइडिया डेवलप हुआ कि हम बनाना से और क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पे अपनी एग्जीबिशन में हमने जो है बनाना चिप्स को ट्राई किया, हम लेकर आए उसको। और साथ में हमने ये जो है केले के पकोड़े भी जो है वो ठीक है, क्या बात है। तो केलों से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू की। लाइक अगर बच्चों को चिप्स खाना रात में क्रेविंग होती है, लेट नाइट जो होती है, कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स खा रहे होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। तो तैयबा ने जो है इस तरह की चीज़ें सीखी हैं और आज वही कुछ हमारे किचन में बनाने वाली है, हमसे शेयर करने वाली है। और केले के पकौड़े तो मैंने तो फर्स्ट टाइम सुने हैं और आप लोगों ने भी, जो हमें देख रहे हैं नाजरीन घर पर बैठे हुए, उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो अब देखते हैं कैसे बनेंगे, खाने में कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं और फिर क्या क्या इसमें पड़ता है। ठीक है तैयबा, तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमारे पास 4 अदद हमने केले लिए, जिसको हम जो है डीप फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 अदद केले लिए हैं, उसको हम डीप फ्राई करने वाले हैं। अच्छा, तो इसका छिलका भी हटाना होगा? नहीं, छिलके हम छिलके समेत इसको फ्राई करेंगे। ओके। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको इसके छिलके उतार के फिर हम इसको मैश कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्या होने वाला है। बहुत ही यूनिक सी डिफरेंट है, कुछ नया लग रहा है मुझे और आई एम श्योर मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा कुछ नया। इसमें कम से कम हमने 5 से 6 जो कप जो है ऑयल लिया हमने। अच्छा। ताकि इसको हम डीप फ्राई कर सकें। ठीक है, ठीक है। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल जो है उसको पैन में गर्म करने के लिए रख दिया है और आगे तैयबा से पूछते हैं कि क्या होगा मजीद। ठीक है, तेल जब तक गर्म हो रहा है तैयबा से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपने ये रेसिपी घर पे ट्राई की है? जी, मैंने घर पे ट्राई किया और एज अ बिजनेस हमने इसका स्टार्टअप आइडिया दिया है एग्जीबिशन। अच्छा, जी ठीक है। एज अ एंटरप्रेन्योर तो स्टूडेंट कैसा आपको फीडबैक मिला इसका फीडबैक जितने भी हमारे बिजनेस स्टूडेंट थे, तकरीबन 73 ग्रुप्स थे हम लोग, तो उसमें से सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाली प्रोडक्ट जो हमारी थी। अच्छा, क्योंकि यूनिक चीज है ना, तो लोग उस चीज की तरफ चाहते हैं कि जो नई चीज आ रही होती है मार्केट में। जी तैयबा, तो तकरीबन ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा, ये केले हमने बाहर ही रखे थे या इसको फ्रिज में रखा था? नहीं, बाहर ही रखे थे। बाहर ही रखे थे, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पे ही थे। जी जी, ठीक है, ओके। तो ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है और हमने अब देखना है कि बनाना इसमें कैसे फ्राई होंगे और जब ये निकलेंगे तो क्या शक्ल होगी। अच्छा तैयबा, इनको फ्राई करने के बाद क्या करना है? इसको मैश करेंगे हम, इसका छिलका हटा के? इसका छिलका हटा के हम इसको मैश करेंगे, फिर इसमें हम बेसन का मिक्सचर बनाएंगे और वो ऐड करके फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तब तक हम तो आप छिलकों समेत इसको क्यों फ्राई कर रही हैं? लाइक इसको छिलका हटा के भी तो हम कर सकते थे। नहीं, छिलका हटा के उससे फिर वो जो है वो चीज़ नहीं आती उसमें। अच्छा ठीक है, यानी अंदर तक ऑयल ना जाए। जी ठीक है, तो फिर देखते हैं। और फिर इसके मैश होगा, फिर इसके पकौड़े? फिर इसके पकौड़े बनाएंगे। ठीक है भाई, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। बनाना का जो अपना फ्लेवर होता है वो स्वीट होता है
और पकौड़ों में आपको पता है मिर्च मसाले पड़ते हैं, तो देखते हैं कि अच्छा, किस इसको हम तरह से। डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं इसको बना रही हूँ फ्राई करके। अगर हम कच्चे केले लेते हैं तो उसको आप स्लाइसिस में कट करके बेसन का छिलको मिक्सचर, समेत? नहीं छिलके हटा के आप ठीक उसको स्लाइस में कट करके ठीक है। बेसन के मिक्सचर में डिप करके आप जो है उसको एज आ वो कर सकते हैं, हम उस तरह भी निकाल सकते ठीक हैं। है, वो वाले जरूरी नहीं है कि पकौड़े। हम इस तरह भी इसको बनाएं, ठीक तो है, डिफरेंट तरीके से हम बना सकते ठीक है, हैं। हम ये वाला भी सीखते हैं, फिर वो वाला भी जो है वो तैयबा से पूछेंगे कि क्या है और किस तरह से बनेगा। पहले हम ये वाला सीख लें। तो इसको कितनी देर तक डीप फ्राई करना है? इसको तकरीबन 5 मिनट करना है हमें। जी जनाब, तो केले जो है यहाँ पे डीप फ्राई हो रहे हैं और अब देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। अच्छा तैयबा, आपने ये जो अनियन और टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ रखी, ये सब जो है वो ऐड होगा, तो मिक्सचर इसका के अंदर बैटर हम तैयार करना है। इसका बैटर तैयार तो करना है मुझे हमने। लगता है कि आप बैटर तैयार कर लें, मैं उसको जी। देख लेती हूँ तो थोड़ी सी इसको हेल्प थोड़ा हो लो जाएगी, फ्लेम पे कर देते हैं, क्योंकि उसको तो टाइम लगेगा ना। तकरीबन तो थोड़ा 1 सा से 2 किचन मिनट में- तक हम और इसको करते हैं। ठीक है। तब तक हम किचन मिक्सचर में ऐड कर जब देते आप खड़े होते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम जो है वो करना चाहिए साथ साथ, और जब कोई एक है घर के अंदर अफराद वो काम कर रहा हो, सबका खाना बना रहा हो, तो आपको भी चाहिए कि आप जाके उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करें, वरना फिर वो जो जॉइंट फैमिलीज होती है ना, उसमें बड़ी इस तरह की बात होती है, सारा काम मैं ही करूँ, बहुओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका बैटर तैयार कर रहे हैं। हैं। जी, इसका बैटर ओके, इसमें ये चने का तकरीबन आटा है। ये है हमारे पास बेसन है। हाँ, हम बेसन का 1 आटा। से 1.5 कप हम जो है बेसन ले रहे हैं हम्म, तकरीबन। ठीक है, बेसन है। बेसन चने का आटा ही होता जी, है ना, मेरे ख्याल से। चने की दाल से आई थिंक इस तरह हाँ, होता है बनता है, चने का आटा ही होता है वो। जबरदस्त। अच्छा, केले जो है उस पता कैसे तकरीबन चलेगा फ्राई हो वो गया। डीप फ्राई हुए हैं या नहीं? देखिए इसके कलर से पता चल रहा है, हम्म, तो इसका कलर जो है वो चेंज चुका हो है, जाएगा, चेंज हो गया। मजीद चेंज होगा तो ना। इसको हम अभी निकाल लेते हैं। निकाल लेते, हो जी, गए। हो गए हैं। ठीक है भाई, तो केले यहाँ पे हो चुके हैं, केलों को हम निकालते हैं। किस में निकालना है, ये दे दूँ मैं आपको? ये दे दो। चलिए ये डिश ले लें आप, इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है, बेसन हमने यहाँ लिया है और इसका बैटर कैसे तैयार होगा ये तैयबा हमें बताएंगी। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं और पहली दफ़ा सीख रहे हैं। आपको भी जो है, आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, पहली दफ़ा ही देख रहे होंगे, तो आप लोगों को भी सब्र नहीं हो रहा होगा, इंतज़ार नहीं हो रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो जल्दी से तैयबा से पूछते हैं कि जब तक क्या ठंडा हो इसको जाए। ठंडा होने रखना है। जी, जब तक ये ठीक है। ठंडा हो जाते हैं इसके हम छिलके हटा लेंगे फिर, और फिर इसको मैश कर लेंगे। ठीक है। जो है केले डीप फ्राई हो गए हैं, अब उसको ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा होने के लिए नहीं रखेंगे तो छिलके कैसे हटाएंगे, बहुत ही गर्म होगा, हाथ जल सकता है, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ। अच्छा, फिर इसमें हम 3 जो है खाने के चम्मच डालेंगे चावल का आटा। चावल अगर का चावल आटा। का आटा आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक अच्छा, है। ये क्रिस्पी बनाने के लिए हम कर रहे होते हैं actually। अच्छा, इसको जी, क्रिस्पी करने के क्रिस्पी लिए। करने के लिए। ठीक है, चावल का आटा जो है वो 3 चम्मच आप डाल रही हैं, तो बेसन आपने कितना लिया है इसमें? बेसन 1 से 1.5 कप लिया हमने। ठीक है, 1 से 1.5 कप जो है बेसन है हमारे पास, और चने का और फिर हमने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज का हमने प्याज लिया, ठीक है, इसको हमने चॉप कर लिया। एक प्याज लिया है हमने, उसको फाइनली चॉप किया है, वो इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें हम लाल मिर्च पाउडर 1 चाय के चम्मच। ठीक है। किसी ने मिस नहीं करना, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और टेस्ट आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट 1 चाय का चम्मच। ठीक है, फिर इसमें हमने जीरा पाउडर लिया तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ज़ीरा पाउडर गया इसमें। जी, ओके, और हम हल्दी भी तकरीबन ½ टीस्पून लेंगे, ठीक है, इसमें ½ टीस्पून हल्दी भी ऐड करेंगे। इसका कलर चेंज करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो स्पाइसेस हो गए कंप्लीट या कुछ और रहता इसके है? बाद हम इसमें हरा धनिया ठीक है, ऐड कर लेंगे। कोरिएंडर जाएगा इसमें। ओके, उसको अच्छे से वॉश करके और जी, वॉश करके रखा हुआ था, इसमें हाँ, हम काट लेना है। फिर इसमें हमने हरी मिर्च जो है ये हमने चॉप कर ली थी, ये हम ऐड कर लेंगे ताकि ठीक वो है। स्पाइस, क्योंकि केले का फ्लेवर जो है वो मीठा होता मीठा होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें हम ये चीजें जो है वो ग्रीन ऐड की हैं। चिलीज भी ऐड करेंगे, और अब इसमें पानी डाल के इसका बैटर जी। बनाएंगे। तो तैयबा यहाँ पे पानी शामिल करके इसका बैटर तैयार करिए। तब तक आपने क्या करना है, ब्रेक पे जाना है जल्दी से, और जल्दी से वापस आना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे किचन में तैयबा मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है और ब्रेक पे जाने से पहले हम इसका बैटर तैयार कर रहे थे। सारे स्पाइसेस हमने आपको बता दिए थे। अब तैयबा से पूछते हैं कि बैटर कहाँ तक पहुँचा और कितना उसकी थिकनेस होनी चाहिए। जी तैयबा। जी, बैटर तकरीबन रेडी होने वाला है, लेकिन इसको हम जब कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना, क्योंकि वो जो है हम ये ऐड करेंगे ना, तो इसका अपना भी वो होगा। अच्छा, इसका अपना पानी भी जो है, क्योंकि वो केले तो इसलिए फिर वो से होते हैं। हाँ। ठीक है, तो हमने वैसा बैटर तैयार नहीं करना जो हम करते हैं नॉर्मल पकौड़ों के लिए, राइट जी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं नाज़रीन आप लोग, और बिल्कुल सीखें इसको कि किस तरह से बनाना है। इसको बहुत ही पतला नहीं करना, ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, बस इसको इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि जो है ये जो इसका ड्राई आटा है वो बस गीला हो जाए और सारे जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तैयबा घर पे ये रेसिपी जब बनाई थी तो बनाई थी या नहीं बनाई है? बनाती है। तो किसको अच्छी लगी और मतलब घर पे किसने तारीफ की और क्या कुछ नया कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिला कि ये तुमने कैसे सीखा? ये जो है मेरी सिस्टर को अच्छी लगी और मदर को भी अच्छी लगी है। अच्छा जी, तो एज अ बिजनेस हमने पहले इस पर रिसर्च की थी। इस पे हमारा ग्रुप था, हमने रिसर्च की थी, घर में भी डिस्कस किया था कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो घर वालों से भी हमने जो है वो अपनी अम्मी से पूछा कि हम मज़ीद इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, टेस्ट के लिए क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये घर से भी मैंने जो है सीखा है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल से ये हो गया है। पानी का जग जो है उसको हटा देते हैं। हो गया पानी का काम? ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा हो जाए किचन और आसानी हो जाए देखने में। अब ये केलों को देख सकते हैं कि किस तरह से उसके छिलके बहुत आराम से, वैसे भी केले के जो छिलके हैं वो आराम से ही हट जाते हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल जो ऑयली हो चुके हैं, डीप फ्राई हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इसको और एहतियात के साथ उतारना है। अब केले जो है वो इसमें हम मिक्स कर देंगे, राइट? जी, इसमें हम मिक्स और फिर इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टोव ऑन करना है? जी। अच्छा, स्टोव ऑन नहीं किया ना? जी, अभी क्योंकि ऑयल को जो है वो गर्म होने में भी टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि हमें स्टोव ऑन कर देना चाहिए। लो फ्लेम पे कीजिएगा आप। ठीक है, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जी जनाब, तो मज़ेदार से केले के पकौड़े जो हैं वो यहाँ तैयार हो रहे हैं। और तैयबा मुझे ये बताएं कि जिसमें हमने डीप फ्राई किया था उसी में हम इसको तल लेंगे? उसी में हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, वैसे जो केले के छिलके हम हटा के खाते हैं तो वो गंदे होते हैं, तो क्या उसको आपने वॉश किया था डीप फ्राई? पहले हमने केलों को वॉश कर लिया था। अच्छे उसके से बाद wash हमने किया फ्राई था। किया। जी ठीक है, क्योंकि उसमें मट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह लगी होती है, तो उसको अच्छे से वॉश करना भी ज़रूरी है। मैशर जो है, ठीक है, तो ये मैशर ले लिया है हमने और बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। केले आराम से मैश हो रहे हैं। अब ये केले इसमें जाएंगे और ये जब बन कर निकलेंगे तब इसका टेस्ट जो है वो ट्राई करने वाला होगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। देखिए फ्राई करने से कितना वो हो अच्छा, गया। आपको क्या लगता है तैयबा, अगर किसी को पता ना हो कि इसके अंदर केले हमने शामिल किए हैं और इसको हम फ्राई करके और किसी को खिला दें पकौड़ा बोल के, तो वो क्या समझेगा इसमें क्या है? वो जरूर पूछेगा आपसे कि इसमें क्या ऐड है। केला तो उसको नहीं पता चलेगा। नहीं, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पूछेगा कि इसमें क्या आपने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, इसका फ्लेवर ये आ रहा है। क्योंकि इसका फ्लेवर अलग सा हो जाएगा ना, थोड़े मीठे से हो जाएंगे खाने में। मुझे तो नहीं मालूम कैसे हैं, तैयबा को ही मालूम है जी। अच्छा तैयबा, हम इसको जो मैश किया हुआ बनाना है वो इसमें ऐड करेंगे? जी, इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर जो है वो बनाना हमने मैश कर लिए हैं, वो इस मसाले में जा रहे हैं। तब तक अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो आपने क्या करना है, रेसिपी काट कर रिव्यू करना है और जल्दी से वापस आ जाना है। केले के पकौड़े अज्जा: कच्चे केले 4 अदद, बेसन 1 कप, चावल का आटा 3 चाय के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच। तरकीब: सबसे पहले गरम तेल में केले डालकर 5 मिनट तक डीप फ्राई कर लें और जब फ्राई हो जाएं तो इसके छिलके हटा दें और मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक अलग बर्तन में बेसन और बाकी तमाम अज्जा शामिल करके पानी की मदद से एक बैटर तैयार कर लें और मैश किए हुए केले भी इसमें शामिल कर लेंगे। जब बैटर तैयार हो जाए तो जिस तेल में केले फ्राई किए थे इसी में आप पकौड़े डीप फ्राई कर लें। मजेदार केले के पकौड़े तैयार हैं। जी जनाब,
तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। शेफ तैयबा हमारी किचन में मौजूद है और बहुत ही मज़ेदार सी डिश बन रही है और वो क्या है, केले के पकौड़े। तो आइए तैयबा से पूछते हैं कि पकौड़े कहाँ तक पहुँचे जी तैयबा। जी तकरीबन ये फ्राई होने वाले, इसको फिर हम निकाल देंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं। ये डिश दे दो हमको निकालने के लिए। जी ये अच्छा तैयबा, आपने इसको जो भी है ना वो बहुत ही कोई टेक्निक के साथ है, तो अभी ये तो निकाल लेते हैं हम। और नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में पकौड़े बन रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर क्या है। और मुझे लगता है कि आपको घर पे ट्राई करना चाहिए और घर वालों को ना थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना चाहिए कि पकौड़े हैं बस इसको खाएं। देखें कोई पहचानता है नहीं पहचानता, और अगर कोई पूछता है तो फिर आप बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, पहले उनसे पूछिएगा कि आप बताएं कि भाई इसमें क्या है। तैयबा आपको क्या लगता है कि खाने के बाद वो बता देंगे कि क्या है इसमें? मे भी बता दें, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि हमने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐड की हुई हैं। तो अच्छा, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है क्योंकि वो जो है अक्सर ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो ये केले के पकोड़े जो है उनको, उनके मैदे को भी जो है वो तकलीफ नहीं, ठंडा कर देंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। और ये है कि बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। वैसे अगर बच्चे नहीं खाते फ्रूट्स तो इस तरह से आप उनको ये भी खिला सकते हैं। इसी के साथ ही तैयबा हो गए जी, ये हो गए। आप जो है ये तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन इसको डालने की टेक्निक हमने आपको बतानी है नाज़रीन, क्योंकि वो पकौड़े किस तरह से तैयबा ने स्पून की हेल्प से जो है वो इसमें डाले थे ऑयल में, ऑयल को गर्म करके जी। अच्छा तैयबा, खाना पकाने का शौक आपको कब से हुआ? मैं 5 क्लास में थी, तकरीबन 10-11 साल की थी। तब से फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो राइस बनाए थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं 11 साल की थी और 5 क्लास में थी। इतनी छोटी सी एज में? दरअसल उस टाइम ये था कि मेरा भाई बहुत बीमार था और अम्मी ने मुझे बताया कि मैं आपको बताती हूँ, आप बनाती जाओ। अच्छा, तो तब से मैंने बनाना शुरू किया और फिर मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी बनाती थी। मुझे शौक होता था कि मैं अभी अच्छे नहीं बने, मैं इससे ज़्यादा अच्छे बनाऊंगी, नेक्स्ट टाइम अच्छे बनाऊंगी। मतलब कुछ जाहिर सी बात है, आप इतनी छोटी सी थी और फर्स्ट टाइम जब बनाए होंगे तो कुछ ना कुछ कसर रह गई होगी और वैसे नहीं बने होंगे। अच्छा, अब जो है हम सीखते हैं तैयबा से कि किस तरह से इसको गर्म ऑयल में डालना है, क्योंकि आप लोग रेसिपी कार्ड के रिव्यू की तरफ गए थे तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने नहीं देखा। जी तैयबा बताइए। ये देखिए, हमने ऐसे स्पून में इसको लेंगे थोड़ा, तो इसको हम करके और आसानी से कर देंगे। इससे हमारे हाथ भी खराब नहीं होंगे और हम इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकते हैं। और इसको कितना थिक रखा हुआ है वो भी आप इससे देख सकते हैं कि कितना थिक रखा हुआ है हमने इसको, कि इजीली हो रहा है। बिल्कुल इजीली हो रहा है और हाथ भी खराब नहीं होंगे और हाथों से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाथों से बहुत मुश्किल होता है, आप बार बार फिर उसे निकालेंगे, फिर आप हाथ धोंगे, फिर करेंगे, तो इससे ही होता है। ठीक है, थोड़ी सी स्टिकी सी भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका जो है तैयबा ने हमें बता दिया है। हाँ तैयबा, तो फर्स्ट टाइम जब 11 साल की थी आपने चावल बनाए तो कोई कसर रह गई होगी? जी बिल्कुल उसमें नमक कम था और इसके अलावा जो है वो कनी रह गई थी। अच्छा, कच्चे थे थोड़े। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं बनाती थी, फिर भी नहीं बनते थे, लेकिन करते करते अभी सब घर में सबसे ज्यादा अच्छा मैं बनाती हूँ। बिरयानी वगैरह मैं बनाती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मैंने बचपन से स्टार्ट लिया और उसको बार बार मैं बनाती रही हूँ, तो वो उसमें परफेक्शन आ गई। मुझे तो नहीं लगता इतनी छोटी एज में किसी ने खाना बनाया होगा, लेकिन हाँ आपने अगर बनाया है तो जाहिर सी बात है कि इस एज में आके तो इंसान सीख ही लेता है। वैसे काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनको शादी के बाद भी खाना बनाना नहीं आ रहा होता और उनकी ना शिकायतें आ रही होती कि भाई इसको तो खाना ही नहीं बनाना था, लेकिन बनाते बनाते जाहिर सी बात है कि फिर आ जाता है। और कुछ जॉइंट फैमिलीज में होती हैं तो सास से बनाना सीख लेती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ आना चाहिए तैयबा इंसान को बनाना। बिल्कुल ऐसा ही है। और लड़कियों को तो वैसे भी सब कुछ आना चाहिए, ताकि अगर आपकी शादी हो रही है, किस घर में आप जाने वाले हैं आपको नहीं पता, तो पहले से ही आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। व्हाटएवर आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको फिर भी ये चीजें आनी चाहिए ताकि आप कभी किसी के मुताज ना हो। बिल्कुल यही। आप बीमार हैं, आप किसी का वेट करें कि मुझे कोई करके देगा, तो आपको आना चाहिए ताकि आप जो है वो इजीली इसको मैनेज कर सकें एवरी सिचुएशन। हो गया ये? जी ठीक है, ये हमने ऐड कर दी है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि ये है कि यहाँ से थोड़ी सी सफाई हो जाए। और तैयबा मुझे ये बताएं कि आपने ऑयल को तो हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, लेकिन इसको जो है स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है? जी, स्लो फ्लेम, ताकि ये जल ना जाए। ठीक है, तो हमने जो है इसको स्लो फ्लेम पे रख देना है। और देखिए फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं ताकि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको हम बता सकें कि इसकी जो फाइनल लुक है वो क्या आती है और किस तरह की नज़र आते हैं और देखने में बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है कि आपके घर में अगर केले मौजूद हैं, किचन में जाना है और उसको ट्राई करना है और ट्राई करके देखना है कि घर वालों को समझ आती है या नहीं। क्यों तैयबा? बिल्कुल ऐसे ही है।
हो गए? जी हो गए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि इसको मैं हटा लूँ थोड़ा सा। जी जनाब, तो केले के पकौड़े जो है वो हमारे किचन में तैयार हो चुके हैं और तैयबा का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे किचन में अपना कीमती वक्त निकाल के आई और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी उन्होंने शेयर की। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि कुछ नया आपको हमेशा सिखाएंगे, तो ये एक नई डिश है, इसको ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और हमें बताना नहीं भूलना है कि घर वालों को पता चला कि केले के हैं या नहीं। इसी के साथ ही अपनी होस्ट शोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।